नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ये सोचा था कि ब्रिटेन की सड़कें इस तरह गुस्से से उबलेंगी? दोस्तों, आज लंदन में इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। गलियां खचाखच भरी हैं, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उनका एक ही नारा है, हमें अपना देश वापस चाहिए। दोस्तों, ये गुस्सा आखिर किस बात पर है और किस पर है? ये गुस्सा है अवैध प्रवासियों पर, और खासकर इस्लाम धर्म को मानने वालों के प्रति ये गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारियों का ये साफ मानना है कि जो प्रवासी मुस्लिम ब्रिटेन में घुस रहे हैं, वे केवल यहाँ रहने नहीं आ रहे। उनका डर है कि ये लोग हमारी नस्लों को खत्म करके हम पर राज करने आ रहे हैं, ताकि भविष्य में यहाँ पर मेजॉरिटी उन्हीं की हो जाए। इसलिए उनकी मांग है कि इन सभी को यहाँ से बाहर निकालो। सवाल ये है कि इतनी बड़ी भीड़ यहाँ आई कैसे? इस विशाल रैली को किसने बुलाया? नाम है टॉमी रॉबिन्सन, 42 वर्षीय। टॉमी रॉबिन्सन कट्टर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता हैं और पुलिस के अनुसार इस मार्च में लगभग 1,25,000 लोग शामिल थे। लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी आग और तेजी से फैली। ट्विटर पर 7.4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए, जिससे दुनिया का ध्यान इस तरफ खींच गया। रैली की सबसे बड़ी मांग थी स्टॉप द बोट्स। आखिर ये क्या है? दरअसल जो लोग फ्रांस से छोटी छोटी नावों में भरकर इंग्लिश चैनल पार करके अवैध रूप से यूके में घुस रहे हैं, उन्हें रोकने की मांग तेज होती जा रही है। पिछले साल 28,000 से भी ज़्यादा प्रवासी अवैध नावों से यूके यानी कि ब्रिटेन में घुस गए थे, और ब्रिटेन का कानून इन अवैध प्रवासियों को शरण देता है, होटल में रखता है और उनका खर्च भी उठाता है। इसीलिए ब्रिटेन के लोग खासे गुस्से में हैं और मानते हैं कि ये इमिग्रेशन जो है वो उनके देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। आखिर एलोन मस्क का इसमें क्या रोल है? दोस्तों, इस प्रदर्शन को सुपर वायरल बनाने में किसका हाथ है? अमेरिका में बैठे एलोन मस्क, क्या उनका इस प्रदर्शन को वायरल बनाने में बड़ा योगदान है? मस्क ने ही ब्रिटिशर्स को यह कहकर उकसाया था कि या तो करो नहीं तो मरो, और ये नारा जब उन्होंने दिया तो भीड़ के सामने बिग स्क्रीन पर आकर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने सीधे सीधे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को ट्रोल किया और मांग की कि ब्रिटेन की संसद को भंग कर दिया जाए, सत्ता को बदल दिया जाए। दोस्तों, एलन मस्क ने यह साफ चेतावनी दी है कि अगर ब्रिटेन की जनता चुप रही तो ये जो हिंसा है वो उनके घरों तक पहुंच जाएगी। जो लोग ये सोचते हैं कि उन्हें राजनीति से दूर रहना है और उन्हें भी ये अपराध एक दिन अपनी चपेट में ले लेगा, ऐसा एलन मस्क का कहना है। अब असली डर किस बात से है? ग्रूमिंग गैंग्स काफी चर्चित हुए हैं ब्रिटेन में। लोगों का इतना गुस्सा, इतनी नफरत, आखिर क्या कारण है इसके पीछे? इन सब के पीछे एक भयानक सच्चाई छिपी है दोस्तों, जिसे ग्रूमिंग गैंग कहा जाता है। क्या है ये ग्रूमिंग गैंग? दरअसल ये गैंग्स, जिन्हें अधिकतर पाकिस्तानियों के द्वारा बनाया गया है, ये ग्रूमिंग गैंग्स बच्चों को बहला फुसलाकर उनका अपहरण करते हैं, यौन उत्पीड़न करते हैं और उन्हें नशे की आदत डालते हैं और फिर उन्हें जबरन धर्मांतरित करते हैं। दोस्तों, ये काला धंधा लंबे समय से ब्रिटेन में चल रहा है।
पिछले साल 3 बच्चियों एल्सी बेबी और एलाइस, ये 3 बच्चियां थी, एल्सी बेबी और एलाइस, इनकी हत्या इन्हीं के द्वारा की गई थी, जिसके बाद ब्रिटिशर्स का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा था। इस मुद्दे पर वहां के प्रधानमंत्री, उनका आखिर क्या कहना है? दोस्तों, वोट बैंक की राजनीति का आरोप ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री पर लग रहा है। प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, जो लेबर पार्टी से आते हैं। उनका कहना है कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये असल में इस्लामोफोबिक हैं और वे इस्लाम से डरते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप इस्लाम से नफरत नहीं करते तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। इसी बात पर एलोन मस्क बुरी तरह भड़क गए थे। दोस्तों, रॉबिन्सन और मस्क का ये मानना है कि स्टारमर जो हैं वो इन भयानक अपराधों जो कि ग्रूमिंग गैंग्स के द्वारा किए जा रहे हैं उनको केवल इसलिए नज़रअंदाज कर रहे हैं ताकि उन्हें उन प्रवासियों का वोट मिलता रहे। यानी वोट बैंक की राजनीति इस वक्त ब्रिटेन के पीएम कर रहे हैं, ऐसा एलन मस्क ने आरोप लगाया है। और दिलचस्प बात यह है कि जब ऋषि सुनक, जो कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं, वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इस ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ जांच बैठाई थी। जी हाँ, लेकिन वर्तमान लेबर पार्टी ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही नकार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि ऋषि सुनक ने इसके खिलाफ जांच बैठाई थी, कार्रवाई की थी। तो क्या ब्रिटेन का चेहरा बदल रहा है? वाकई में क्या ब्रिटेन की तस्वीर अब बदलती जा रही है? ये सिर्फ कुछ लोगों का गुस्सा नहीं है, बल्कि ये ब्रिटेन के भविष्य का डर है। ब्रिटेन के लोगों को अपने भविष्य का डर सता रहा है। ब्रिटेन की कुल आबादी 6.92 करोड़ में 16% अप्रवासी हैं। यहां पर मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। 2001 में ये 16 लाख थी, जो 2021 तक 41 लाख यानी कुल आबादी का 6% हो गई। अनुमान है कि इस दशक के अंत तक ब्रिटेन की जो मुस्लिम जनसंख्या है वो 20% तक पहुंच जाएगी दोस्तों। जी हाँ, 20% तक। और सबसे डरावना आंकड़ा जो ब्रिटेन को परेशान कर रहा है वो ये है कि अगर यही हाल रहा तो अगले 40 सालों में यानी 2063 तक ब्रिटिश मूल के जो लोग हैं वो अपने ही देश में अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी का दर्जा पा लेंगे। लंदन में तो अभी भी 15% मुस्लिम जनसंख्या रह रही है और इनमें से ज्यादातर शरणार्थी हैं। तो दोस्तों, आखिर ब्रिटेन की सड़कों पर ये जो गुस्सा है, ये जो बाल है, इसको दुनिया किस तरह से ले रही है? ये प्रदर्शन सिर्फ लंदन में ही नहीं रुकने वाला। ये उसी लहर का हिस्सा है जिसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे से की थी। और अब यही लहर कनाडा में भी कनाडा फर्स्ट रैलियों के रूप में दिखने लगी है। दोस्तों, दुनिया के कई देशों में लोग अब अपनी पहचान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि वैश्वीकरण के इस दौर में क्या ये देश अपनी पहचान बचा पाएंगे या फिर ये गुस्सा बड़े सांप्रदायिक दंगों में भी बदल सकता है। एक बड़ा खतरा इस बात को लेकर भी है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? क्या ब्रिटिशर्स का डर जायज है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप इस आंदोलन को किस तरह से देख रहे हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।